अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल FJ एक्सपेरिमेंट। फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है कि क्या ये एक 3.7 वोल्ट की छोटी सी बैटरी 44 वोल्ट की आग लगा सकती है? आज की ये वीडियो सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है बल्कि मेरी इस मेहनत का निचोड़ है जो मैंने इस इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में की है। हम अक्सर बाजार से महंगे वोल्टेज बूस्टर खरीदते हैं जो थोड़े से लोड पर ही डेड हो जाते हैं और इस तरह हमारा दिल टूट जाता है। लेकिन आज हम ऐसा हेवी ड्यूटी वोल्टेज बूस्टर बनाने जा रहे हैं जो कभी फेल नहीं होगा। मैंने इसे इतना मजबूत बनाया है कि 12 वोल्ट की लाइट्स तो दूर की बात है, मैंने इसे शॉर्ट सर्किट करके भी दिखाया है और आज भी ये वोल्टेज बूस्टर फुल वर्किंग में है। तो हाँ जी, मैं हूँ इरफान अहमद। FJ एक्सपेरिमेंट में आज हम इस वोल्टेज बूस्टर का एक एक पुर्जा जोड़ करके आज इसको बनाने वाले हैं और आज मैं आपको वो सीक्रेट डायग्राम भी दूंगा जो मैंने खुद डिजाइन किया है। अगर आप भी वाकई नया और पायादार कुछ सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को दिल थाम कर बैठिए क्योंकि आज का ये एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रीफाइंग होने वाला है। तो चलिए फिर मिलकर बनाते हैं इस वोल्टेज बूस्टर को। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें चाहिए कार्डबोर्ड। तो हमने यहाँ पर ले लिया है कार्डबोर्ड का एक पीस। अब इसके बाद मैंने ले लिया 18650 लिथियम सेल कवर। तो इस सेल कवर को इस कार्डबोर्ड पर चिपकाने के लिए मैं यूज करूंगा डबल साइड टेप। डबल साइड टेप का हम एक साइड जो है ना सेल कवर में चिपका देंगे, डबल साइड टेप का दूसरा साइड भी हम ओपन कर देंगे और इसके बाद इसको यहाँ पर लगा देंगे। इसके बाद हम ले लेंगे हीट सिंक। हीट सिंक में फुल साइज का यूज कर रहा हूँ। ये हीट सिंक जो है ना ये इन्वर्टर में यूज होता है, तो इन्वर्टर से निकाल के मैं यहाँ पर इसको यूज करने वाला हूँ। इसके बाद मैंने सिंगल ट्रांजिस्टर वाला हीट सिंक लिया और इसको भी यहाँ पर चिपकाया कुछ इस तरह से। अब इसके बाद हमें ले लेना है इंडक्टर। इंडक्टर हमारे इस वोल्टेज बूस्टर का मेन हीरो है। अगर इसका वाइंडिंग आपने सही नहीं किया तो आपका वोल्टेज बूस्टर कभी काम नहीं करेगा। इंडक्टर में मैंने कॉपर वायर यूज किया है 24 गेज का कॉपर वायर। इंडक्टर की इस साइड पर मैंने ये कॉपर वायर 23 टर्न घुमाया है, फिर 0 का लूप छोड़ा है। इसके बाद इस दूसरे साइड पर भी मैंने 23 टर्न मारा है। तो इस इंडक्टर में 3 टर्मिनल है। तो ये वाला जो है ना ये हमारा स्टार्टिंग हो गया, ये वाला हमारा बीच का लूप हो गया और ये तड़ हमारा एंडिंग टर्मिनल है। तो इसके बाद हमने इस इंडक्टर को भी यहाँ पर चिपकाया। तो यहाँ पर हमारा मेन हीरो फिट हो चुका है। तो इसके बाद हमें ले लेना है एक ट्रांजिस्टर जिसका नंबर है D1047C। तो ये ट्रांजिस्टर जो है ना ये पावर ट्रांजिस्टर है। तो अब ये ट्रांजिस्टर हम हीट सिंक के ऊपर लगा देंगे और इसके बाद इसके ऊपर स्क्रू भी टाइट कर देंगे। अब ट्रांजिस्टर की पिन आउट देखो, पहला पिन इस ट्रांजिस्टर का बेस है, सेकंड इसका कलेक्टर और थर्ड इसका इमीटर है। इसके बाद हमें ले लेना है शॉर्ट की डायोड जिसका नंबर ये है। इसमें 3 पिन है, 2 एनोड और 1 कैथोड। इस डायोड से मैंने 1 एनोड काट दिया है। सेंटर में जो पिन है ना ये कैथोड है, बाकी 2 एनोड है। उस दूसरे एनोड का यूज नहीं था हमारे सर्किट में तो मैंने काट दिया। तो इसके बाद मैंने ले लिया TIP41C ट्रांजिस्टर। इस ट्रांजिस्टर का पहला पिन बेस है, सेकंड इसका कलेक्टर और थर्ड इसका इमीटर है। फ्रेंड्स, ये ट्रांजिस्टर भी हम हीट सिंक के ऊपर रखकर इसके ऊपर स्क्रू टाइट कर देंगे। अब इसके बाद हम ले लेंगे डबल साइड टेप का एक टुकड़ा। तो इस डबल साइड टेप को मैंने कार्डबोर्ड की इस जगह पर लगाया। अब इसके बाद हम ले लेंगे कैपेसिटर। यहाँ पर मैंने ले लिया है 4 कैपेसिटर। तो इस सारे कैपेसिटर का वैल्यू है 35 वोल्ट और 2200 माइक्रोफेराड। ये कैपेसिटर एक एक करके हम इस डबल साइड टेप के ऊपर लगा देंगे। तो अब हमारा फुल वोल्टेज बूस्टर रेडी हो चुका है। तो अब इस वोल्टेज बूस्टर का कनेक्शन स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने ले लिया एक कॉपर वायर। ये कॉपर वायर हम पहले डायोड की कैथोड के साथ सोल्डरिंग कर देंगे। इसके बाद ये हम फर्स्ट और सेकंड कैपेसिटर की पॉजिटिव के साथ सोल्डरिंग कर देंगे। मेल्टिंग के लिए हम सोल्डर वायर का भरपूर यूज करेंगे। अब इसके बाद जो बचा कुछ कॉपर वायर है ये हम कटर की मदद से काट देंगे। तो ये दोनों कैपेसिटर आपस में कनेक्ट हो चुके हैं। अब इसके बाद हम दूसरा कॉपर वायर ले लेंगे। ये कॉपर वायर हम कनेक्ट करेंगे सेकंड कैपेसिटर की पॉजिटिव के साथ और साथ में इसको कनेक्ट करेंगे थर्ड और फोर्थ कैपेसिटर की पॉजिटिव के साथ। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने चारों कैपेसिटर का पॉजिटिव आपस में सोल्डरिंग किया है। अब इसके बाद हमने दूसरा कॉपर वायर ले लिया। ये हम थर्ड और फोर्थ कैपेसिटर की नेगेटिव के साथ सोल्डरिंग कर देंगे। यहाँ पर आपने सोल्डर वायर अच्छा लगाना है क्योंकि इस जगह पर लोड कनेक्ट करने वाले हैं कि ये टूट ना जाए। अब इसके बाद हमने एक और कॉपर वायर ले लिया। ये हम फर्स्ट और सेकंड कैपेसिटर की नेगेटिव के साथ सोल्डरिंग कर देंगे। इस जगह पर भी हम ज्यादा मात्रा में सोल्डर वायर मेल्ट करेंगे। अब इन चारों कैपेसिटर का नेगेटिव हम आपस में एक कॉपर वायर के थ्रू कनेक्ट करेंगे। इन चारों कैपेसिटर का कनेक्शन हमने पैरेलल में कर दिया ताकि इसका कैपेसिटी ज्यादा हो जाए। अब इसका कनेक्शन तो हो चुका है। अब इसके बाद हम एक कॉपर वायर ले लेंगे। तो ये हम TIP41C ट्रांजिस्टर की इमीटर के साथ सोल्डरिंग कर देंगे। तो इसके बाद हमने ले लिया रेजिस्टर। रेजिस्टर का वैल्यू 47 ओम और 1 वाट है। इसका एक सरा हमने D1047C की बेस के साथ सोल्डरिंग किया और इसका दूसरा सरा हमने नीचे कॉपर वायर के साथ सोल्डरिंग किया। तो इस ऊपर ट्रांजिस्टर को मैं नाम दे दूंगा फर्स्ट और इस छोटे नीचे ट्रांजिस्टर को मैं नाम दे दूंगा सेकंड। तो यहाँ पर हमने कॉपर वायर के थ्रू फर्स्ट ट्रांजिस्टर का कलेक्टर और इंडक्टर का
स्टार्टिंग पॉइंट सोल्डरिंग किया। फ्रेंड्स अब इसके बाद हम ले लेंगे कॉपर वायर, इसका एक सरा हम इंडक्टर की स्टार्टिंग पॉइंट के साथ सोल्डरिंग कर देंगे और इस कॉपर वायर का दूसरा सरा हम सेकंड ट्रांजिस्टर की कलेक्टर के साथ सोल्डरिंग कर देंगे। अब जो बचा कुचा वायर है ये हम कटर की मदद से काट देंगे। इसके बाद हम एक इंसुलेटर वाला वायर ले लेंगे, यानी जिसके ऊपर इंसुलेटर हो, ये हम सेकंड ट्रांजिस्टर की बेस के साथ सोल्डरिंग कर देंगे। तो हमारा इंसुलेटर वायर यहाँ पर सोल्डरिंग हो चुका है। अच्छा, इसके बाद हमने ले लिया 220 ओम का एक रेजिस्टर का एक सरा हमने इंडक्टर की एंडिंग पॉइंट पर सोल्डरिंग किया और रेजिस्टर का दूसरा सरा हमने इंसुलेटर की उस खाली दूसरे सरे के साथ सोल्डरिंग किया। तो इसके बाद हम एक दूसरा कॉपर वायर ले लेंगे। तो इस कॉपर वायर का एक सरा हम सेकंड ट्रांजिस्टर की कलेक्टर के साथ सोल्डरिंग कर देंगे और इसका दूसरा सरा हम ऊपर डायोड की एनोड के साथ सोल्डरिंग कर देंगे और बाकी कॉपर वायर हम कटर की मदद से काट देंगे। अब फ्रेंड्स इसके बाद मैंने ले लिया एक और कॉपर वायर। इस कॉपर वायर का एक सरा मैं सोल्डरिंग कर दूंगा फर्स्ट ट्रांजिस्टर की इमीटर के साथ और इस कॉपर वायर का दूसरा सरा हम सोल्डरिंग कर देंगे रेजिस्टर्स की नेगेटिव पर ये सोल्डरिंग कर देंगे और हर बार की तरह बचा कुचा वायर हम कटर की मदद से काट देंगे। अच्छा फ्रेंड्स, इसके बाद मैंने ले लिया एक दूसरा इंसुलेटर वायर। इसका दूसरा सरा मैंने सेल कवर की नेगेटिव वायर के साथ सोल्डरिंग किया। तो इस इंसुलेटर वायर को इस कार्डबोर्ड की इस कोने पर चिपकाने के लिए मैं सुपर ग्लू का यूज करूंगा। तो ये चिपक चुका है। इसके बाद मैंने ले लिया दूसरा कॉपर वायर। तो इसका एक सरा मैंने कैपेसिटर की नेगेटिव के साथ सोल्डरिंग किया और इसका दूसरा सरा हम इंसुलेटर वायर की सरे के साथ सोल्डरिंग कर देंगे। तो हमारा ये सोल्डरिंग हो चुका है फ्रेंड्स। अच्छा, इसके बाद हम एक और कॉपर वायर ले लेंगे। इसका एक सरा हम इंडक्टर की लूप के साथ सोल्डरिंग कर देंगे और इसका दूसरा सरा मैंने सोल्डरिंग किया सेल कोर की पॉजिटिव के साथ। फ्रेंड्स फाइनली हमारा वोल्टेज बूस्टर बन चुका है। तो इसका टेस्टिंग करने से पहले आप इसका सर्किट डायग्राम देखिए। तो ये है इसका सर्किट डायग्राम। अगर आप बनाना चाहते हैं अपने लिए तो इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके हिसाब से इस वोल्टेज बूस्टर को बनाए अपने लिए। फ्रेंड टेस्टिंग के लिए मैं ले लूंगा 3.7 वोल्ट का एक सेल, ये 18650 2000 mAh का और 4WH का एक लिथियम 3.7 वोल्ट सेल है। मेरे पास ये पड़ा था, आप इसकी जगह कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इसका वोल्टेज हम मल्टीमीटर से देखें तो इसका वोल्टेज है 4.12 वोल्ट, यानी ये फुल चार्ज है। तो अब हम मल्टीमीटर हटा देंगे। तो अब इस सेल को हम सेल कोर में डालने वाले हैं टेस्टिंग के लिए। तो हमारा ये सेल कोर में फिट हो चुका है फ्रेंड्स। तो अब मल्टीमीटर से हम इसका आउटपुट वोल्टेज चेक करेंगे। मल्टीमीटर के ये वायर भी देखो ताकि आपको बाद में कोई डाउट ना हो। तो मल्टीमीटर के प्रोब हम इस कैपेसिटर पर लगा देंगे। तो यहाँ पर हमें मिलेगा वोल्टेज बूस्टर का आउटपुट। आपने देखा इसका आउटपुट वोल्टेज है 44 वोल्ट, यानी हमारा ये वोल्टेज बूस्टर परफेक्ट काम कर रहा है। तो कैपेसिटर में एक बार डिस्चार्ज करता हूँ, जब दोबारा मैं मल्टीमीटर के प्रोब इससे कनेक्ट करता हूँ तो ये बहुत ही तेजी से वोल्टेज बढ़ाता है। आप देखो जरा, तो ये बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि इससे वोल्टेज स्टेबल होता है। फ्रेंड्स ये है इसका शॉर्टेज आवाज, आप सुनिए। तो ये बहुत ही खतरनाक ब्लास्ट करता है, आप इसको सेफ्टी के साथ करिए। तो अब मैंने ले लिया एक बड़ा लाइट। तो इस लाइट का पावर रीडिंग है 13 वाट, ये 12 वोल्ट और 13 वाट का एक लाइट है। तो फर्स्ट टेस्टिंग के लिए हम ये इसके साथ कनेक्ट करेंगे। तो इस लाइट का पॉजिटिव वायर जो है ना फ्रेंड्स, ये हम कैपेसिटर की पॉजिटिव के साथ सोल्डरिंग कर देंगे और इस लाइट का नेगेटिव हम कैपेसिटर की नेगेटिव के साथ सोल्डरिंग कर देंगे। तो अब हमारा ये लाइट वोल्टेज बूस्टर के साथ कनेक्ट हो चुका है फ्रेंड्स। अगर आप इस वोल्टेज बूस्टर के साथ लोड कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपने पहले वोल्टेज बूस्टर से सेल हटाना है और इसके बाद इसमें लगे हुए कैपेसिटर आपने डिस्चार्ज करने हैं और इसके बाद आपने लोड कनेक्ट करना है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपका लोड डायरेक्ट खराब हो सकता है। ये बातें मैंने आपको पहले नहीं बताई। तो हमारा 12 वोल्ट और 13 वाट का लाइट तो इस वोल्टेज बूस्टर ने बहुत ही आराम से चलाया। तो फ्रेंड्स इस वोल्टेज बूस्टर से मैंने पहले भी कई वोल्टेज बूस्टर बनाए हैं, लेकिन उस वीडियोस की कमेंट में बहुत ही लोगों ने बताया है कि यार ये फेक है, ये काम नहीं करेगा, आपने अलग से वोल्टेज इसको दिया है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ये काम करेगा अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक का समझ है। एक बार ये सेल हटाकर मैं आपको ये वोल्टेज बूस्टर ऑन ऑफ करके दिखाने वाला हूँ। तो अब फ्रेंड्स वक्त आ चुका है कि इसके साथ हम एक और लाइट लगा दें और आपको ये भी दिखा दे कि ये चलता है या नहीं। तो इसके साथ हमने कनेक्ट किया 12 वोल्ट का ये स्ट्रिप लाइट और यहाँ पर इसने भी बिल्कुल प्रॉपर्ली और स्मूथ काम किया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो एक बार मैं ऊपर स्टूडियो की लाइट बंद करके आपको दिखाता हूँ। तो हमारा लाइट बंद हो चुका है फ्रेंड्स और ये इतना रोशनी देता है हमें, और ये हमें 3.7 वोल्ट की बैटरी से देता है इतना। तो यार मेरे बनाए हुए वोल्टेज बूस्टर में ये सबसे पावरफुल है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और इसी ही तरह वीडियोस को देखने के लिए FJ एक्सपेरिमेंट्स यूट्यूब चैनल पर जरूर विजिट करें। आपको वहाँ पर ऐसे ही धमाकेदार प्रोजेक्ट मिलेंगे। बाकी फ्रेंड्स हमारा वीडियो यहाँ तक था, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट नए प्रोजेक्ट के साथ। तो आप मुझे इजाजत दे, अल्लाह हाफिज।